Hey everyone, again I welcome you all in my channel that is Science Side, and today we will discuss the soap and detergent, that is topic of carbon and its compound, 10th class 4th chapter. So what are soaps? Sodium and potassium salts of fatty acids. अगर आप एक लॉन्ग सी चेन देखते हैं हाइड्रोकार्बन की जिसके साथ सोडियम का आपका जो सॉल्ट प्रेजेंट है, जैसे सोडियम स्टीरेट होता है आपके पास जिसका फॉर्मूला है C17H35COONA, तो इसमें आपके पास एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन है और एक हेड पोर्शन है जिसमें आपका C डबल बॉन्ड O विद Na पॉजिटिव, COO नेगेटिव की फॉर्म में है और ये आपका प्रेजेंट है। तो आप बोलते हो दीज आर सोडियम स्टीरेट्स, और यही सोडियम और पोटाशियम के जो सॉल्ट्स हैं इनको हम सोप्स कहते हैं। तो सोप्स में आ गया आपका कि आपने देखा एक हाइड्रोकार्बन की लंबी सी चेन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन है, जहाँ जहाँ एंड आप देख रहे हैं वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। ऑब्वियसली जहाँ कार्बन प्रेजेंट है वहाँ पे हाइड्रोकार्बन, अगर मैं बात कर रही हूँ तो कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगी इस तरीके से। तो यहाँ पे दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया इस सोप को। One is known as, this is the tail portion and one is known as a head portion. This is the head portion. अब head portion में आपका ये जो component है ये किस तरह से एक्ट करता है? This is a hydrophilic in nature. Hydrophilic मतलब this is water loving. This is water loving. पानी से बहुत प्यार है इसको। और ये जो टेल है ये कैसी है? This is hydrophobic. हाइड्रोफोबिक मतलब इसको क्या है? फोबिया है, इसको हेट है। किससे? पानी से। हाइड्रा वर्ड है, हाइड्रो वर्ड है, तो पानी से इसको नफरत है, हेट करता है। लेकिन लिपोफिलिक है यानी लिपिड्स लविंग है। लिपिड जो आपके उसमें होता है ऑयल में, ग्रीस में, ये लिपिड्स है, उसको तो लव करता है। ये लिपोफोबिक है मतलब लिपिड्स को हेट करता है। अगर ऑयली कोई चीज़ है तो उसको हेट करेगा, जो हेड पोर्शन है। तो यहाँ पे ये हेड पोर्शन है, ये सर्कुलर फॉर्म में दिया हुआ है। दिस इज़ द हेड एंड दिस इज़ द टेल। टेल का याद रखना है बच्चे, दैट इज़ हाइड्रो आपका फोबिक है, फोबिया है उसको, और ये पानी से प्यार करता है। दिस इज़ वाटर लविंग, और लविंग को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक नेचर का। तो ये सोप का एक मॉलिक्यूल है पूरा। अगर आप एक सोप के मॉलिक्यूल की बात करें तो आप ऐसे बता सकते हैं कि इसमें एक हाइड्रोकार्बन की लंबी सी चेन है। आप इसका नाम भी याद रख सकते हैं कि सोडियम स्टीरेट की अगर हम बात करें तो सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला होता है C17H35 और COONA, इसमें Na पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोर्शन है। और अगर हम इसके वर्क की बात करें या हम सोप और क्लिनजिंग एक्शन की बात करें कि किस तरह से काम करता है, तो आपको देखना है कि जो भी आपके पास क्लोथ है जिसमें ये डर्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, चाहे वो ऑयल है, ग्रीस है या कोई भी आपका फैटी लिपिड्स है, कोई भी चीज़ है डर्ट में, तो डर्ट जब भी डर्टी क्लोथ पे प्रेजेंट है तो जब आप सोप अप्लाई करते हैं, सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हमने हेड पोर्शन देखा, हमने उसमें टेल पोर्शन देखा। अब हेड पोर्शन वाटर से लव करता है तो आसपास वाटर है, वाटर की तरफ हेड मूव कर जाएगा। और ये जो स्टेन है जो कि लिपिड से बना है या ऑयल से बना है, लिपिड को कौन लव कर रहा था? लिपिड को लव कर रही थी टेल, तो टेल इसकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी और हेड इससे दूर, क्योंकि उसको तो पानी से प्यार है, तो आसपास जो पानी का कंटेंट है उसकी तरफ आ जाएगा हेड, और टेल उसको घेर लेगी, उस डर्ट के पार्टिकल को, उस लिपिड को, उस ऑयल को, क्योंकि वो तो लिपिड लविंग है ना, लिपोफिलिक थी और ये लिपोफोबिक था। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक लर्न कर लो। अगर इसकी बात करें, दिस इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और अगर टेल की बात करें, दिस इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक है और उसने घेर लिया इस तरीके से, तो पूरा एक एग्रीगेट बन गया हमारे पास।
ये जो एग्रीगेट है या क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल है, जिसमें हमने देखा कि जो सोप मॉलिक्यूल है उसने अपने आप को अरेंज कर लिया है, हेड इज पॉइंटिंग टूवर्ड द वाटर एंड द टेल इज पॉइंटिंग टूवर्ड डर्ट बिकॉज टेल लव लिपिड, इट इज लिपोफिलिक एंड द हेड इज हाइड्रोफिलिक, वो तो पानी की तरफ प्यार करता है तो पानी की तरफ मुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये जो अरेंजमेंट बन गया, ये जो एग्रीगेट बन गया है, इसको नाम दिया हमने माइसेल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि माइसेल की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब जैसे ही माइसेल बना और आपने वाटर का क्वांटिटी इंक्रीज किया कि आप उस डर्ट को निकालना है, आपने सोप भी अप्लाई करा है, तो सोप इस माइसेल ये जो फॉर्मेशन करा है इसके साथ, क्योंकि अब टेल ने पकड़ लिया है उस डर्ट को, उस लिपिड को, उस ऑयल को, तो जैसे जैसे पानी डालते जाएंगे, जैसे जैसे सोप रिमूव होगा, ये आपका डर्ट पार्टिकल भी उस क्लोथ से रिमूव हो जाएगा और आपका पीछे से जो आपका डर्ट फ्री क्लोथ है वो आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ द सोप एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइसेल, कि माइसेल की फॉर्मेशन होती है। माइसेल होते क्या हैं? एग्रीगेट क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर फॉर्म्ड इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस यानी वाटर के लिए, पानी वाली चीज़ के लिए एक्वस वर्ड यूज़ किया होता है। एक्वस सोल्यूशन में सोप के मॉलिक्यूल जिनके पास पोलर हेड है और नॉन पोलर टेल है, उन्होंने अपने आप को ऐसे अरेंज किया है कि उन्होंने वो जो एग्रीगेट बनाया है, उस एग्रीगेट को हमने नाम दे दिया माइसेल। सो दिस इज़ द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। इट इज़ वेरी इजी। लर्न कैसे रखना है कि इसी तरीके से स्ट्रक्चर है। एक ट्रिक बताया है मैंने, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 2 वीडियो जो है उसमें देख सकते हो आप, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी easy topic. So here I will thank you for subscribing the science site. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे सब्सक्राइब करिए जल्दी से और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। So share it with your friends maximum. Okay, thank you बच्चे।